अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। लास्ट सेशन में हमने बात की थी कि किस तरह हमने अपने न्यू स्क्रीन बनाना है। तो अभी के लिए हमने अपने कोड में न्यू स्क्रीन बना दिया है और न्यू स्क्रीन जो है उसको हमने सिर्फ बना दिया है, बाकी उसको हमने कनेक्ट नहीं किया क्योंकि हमारा रिएक्ट नेविगेशन का जो लाइब्रेरी है वो अभी तक हमने यूज़ नहीं की, तो इसलिए वो हम फिर बाद में देखेंगे। मगर मेरे ख्याल में है कि अब हम इस काबिल हो गए हैं कि हम अपने सिंपल व्यूज़ जो है उनको हम यूज़ कर सकें, और जो टू डूज़ ऐप वाला जो हमने कंसेप्ट दिया था कि इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद हम इस काबिल होंगे कि एक टू डू सिंपल सा ऐप बना दें। तो उसके लिए मैंने ये डिज़ाइन बनाया हुआ है। इस पर अगर आप ज़रा कंसेप्ट फोकस करें तो हमारा जो मेन स्क्रीन है वो बेसिकली एक व्यू ही होगा। मेन स्क्रीन के अंदर अगर आप देखें तो हमारे पास एक टेक्स्ट है, दूसरा जो है टेक्स्ट इनपुट है, फिर इसके अलावा जो है हमारे पास बटन है। तो ये तीन मेन कंपोनेंट्स यूज़ हुए हैं। और अगर फ्लेक्स डायरेक्शन की बात करें तो ये क्योंकि सारे जो है एक कॉलम में हैं, ये अगर आप चेक करें तो ये सारे कॉलम्स हैं, एक ही कॉलम है। और कॉलम के अंदर जो है हमारे पास व्यूज़ है, ये अलग सा व्यू है, अलग आइटम है, ये अलग आइटम है, इसी तरह ये अलग है, ये अलग है। तो ये सारे आइटम जो है एक कॉलम के अंदर बने हुए, तो हमारा जो पेरेंट व्यू है उसका फ्लेक्स डायरेक्शन हमारे पास कॉलम होगा। और उसमें हम जो है पहले टेक्स्ट ऐड कर लेंगे, फिर उसके बाद टेक्स्ट इनपुट, फिर टेक्स्ट इनपुट। हमारे पास जो फिफ्थ वाला जो आइटम है इसमें हमने डे और मंथ जो सेलेक्ट करना है, तो हमने इसके अंदर ये वाला जो चाइल्ड होगा, तो ये हमारे पास इसमें हम अलग से दो व्यूज़ बनाएंगे जो हमारे पास चाइल्ड होंगे, और उनका फ्लेक्स डायरेक्शन जो है हमारे पास रो होगा। तो हम इस पे स्टार्ट लेते हैं। मैंने इसका जो स्टार्ट लेआउट है वो मैंने बनाया हुआ है अपने साथ, तो मैं स्टाइलिंग फिर हम बाद में ऐड करेंगे। अभी के लिए हमने जो है सिर्फ अपने कंपोनेंट जो है उनको प्लेस किया है। व्यू जो है हमारे पास एक पेरेंट कंपोनेंट है, उसके अंदर हमारे पास एक टेक्स्ट है, टास्क नेम, फिर उसके बाद हमारे पास टेक्स्ट इनपुट है, फिर उसके बाद जिसमें हम अपना टास्क नेम देंगे, फिर टेक्स्ट है जिसमें हमारे पास टास्क डिटेल्स होंगी, और टेक्स्ट इनपुट में हम जो है टास्क की डिटेल्स देंगे। उसके बाद ड्यू डेट, क्योंकि वहाँ पर जो है ड्यू डेट का हमारे पास एक टेक्स्ट आ रहा था। और उसके बाद जो है हमने एक व्यू दिया है, तो उस व्यू के अंदर हम अपना फ्लेक्स डायरेक्शन जो है वो रो रखेंगे। मैं यहाँ पर ये ऐड भी कर लूँ, रो कंटेनर, इसमें हम फ्लेक्स डायरेक्शन रो दे देते हैं। इसको हम यहाँ पर ऐड कर लें ताकि फिर बाद में कोई कंफ्यूजन ना हो। स्टाइल स्टार्ट रो कंटेनर, जी ये हमारे पास हो गया। इसको हम शो करते हैं, तो ये हमारे पास पहले टास्क नेम आ रहा है, उसके बाद टेक्स्ट इनपुट है, मगर अभी उसका साइज़ बहुत छोटा है क्योंकि वो शो नहीं हो रहा। उसके बाद टास्क डिटेल्स है, डेट है, और उसके बाद हमारे पास ये रो कंटेनर है, मगर वो फिर बाद में। अभी हमने इसको स्टाइल करना है, तो स्टाइल करने के लिए हम सबसे पहले जो हमारा ये टेक्स्ट है, टास्क नेम, टास्क डिटेल्स, ड्यू डिटेल्स, ये तीनों के मेरे ख्याल में सेम स्टाइल होगा, एक ही स्टाइल होगा। उसमें हमारे पास फंट बोल्ड होगा, और इसका फंट साइज़ जो है वो थोड़ा ये बाकी फंट से ज़्यादा होगा, और इसमें जो है इसका कलर ब्लैक होगा। इस पे अगर हम मार्जिन सेलेक्ट कर लें तो हमें ये पैडिंग दे देंगे, तो उसमें सारे कंपोनेंट जो है हमारे पास सेंटर में आ जाएंगे। तो हम पेरेंट कंटेनर में पैडिंग दे देते हैं। पैडिंग ऐड करने के लिए आप पैडिंग टॉप बॉटम राइट लेफ्ट भी दे सकते हैं, मगर आपका अगर आपके दोनों साइड पे पेरेंट है, पैडिंग है, और वो हॉरिजॉन्टल में है, तो आप पैडिंग हॉरिजॉन्टल भी दे सकते हैं, इसी तरह पैडिंग वर्टिकल भी दे सकते हैं।
जी, ये इसने पैडिंग ऐड कर दिए। अच्छा, अब टेक्स्ट के लिए हम अपना स्टाइल बनाते हैं, तो टेक्स्ट के लिए हमारे पास जो स्टाइल होगा, इसको हम हेडिंग का नाम दे देते हैं, हेडिंग स्टाइल। और इसमें हमारे पास सबसे पहले फॉन्ट साइज जो हम वो हम थोड़ा इंक्रीज कर देते हैं 15। कलर जो है वो हम ब्लैक दे देते हैं। और अब फॉन्ट वेट जो है वहाँ पर, क्योंकि वो जो है बोल्ड है, तो हम फॉन्ट वेट में हम बोल्ड दे देते हैं, ताकि हमारे ये वाले टेक्स्ट जो है वो थोड़ा बोल्ड हो बाकी टेक्स्ट से। अभी ये हमारे पास इसमें भी हैं स्टाइल, ये भी हमें स्टाइल्स डॉट अंडरस्कोर हेडिंग, ये भी हमारे पास स्टाइल्स डॉट अंडरस्कोर हेडिंग स्टाइल। और ड्यू डेट वाला ये भी हमारे पास जो है वो हेडिंग स्टाइल वाला होगा। तो ये हो गया। इसको थोड़ा और इंक्रीज कर देते हैं ताकि दिखने में आसानी हो। जी। अच्छा, ये हमारे पास हमारे टेक्स्ट हो गया। हमने अपने टेक्स्ट को थोड़ा सा टॉप की साइड से थोड़ा मार्जिन भी देना है। तो यहाँ पर अगर हम मार्जिन देखें, तो टॉप की साइड से यहाँ भी मार्जिन है, यहाँ भी मार्जिन है और यहाँ भी मार्जिन है। हम कोई भी मार्जिन दे देते हैं अभी के लिए, क्योंकि हमारा गोल जो है वो पिक्सल परफेक्शन अभी नहीं है, तो इसलिए हम थोड़ा ज़्यादा फोकस उस पर करते हैं, लेआउट पर। जी, ये हमने मार्जिन दे दिया। अच्छा, इसके बाद जो है हमने अपना जो टेक्स्ट इनपुट है उसको स्टाइल करना है। तो अगर टेक्स्ट इनपुट को आप देखें यहाँ पर, टेक्स्ट इनपुट जो है हमारे पास, उसका बैकग्राउंड कलर जो है वाइट है, और उसका जो ये बॉर्डर है, बॉर्डर उसमें दिया हुआ है, तो बॉर्डर की रेडियस है और साथ में बॉर्डर का कुछ कलर है। बॉर्डर कलर जो है वो हमारे पास ये है। इसकी ये कलर वैल्यू यहाँ से हम कॉपी कर देते हैं और यहाँ पर टेक्स्ट इनपुट का स्टाइल बना देते हैं, इनपुट स्टाइल। इसमें सबसे पहले बॉर्डर देते हैं, बॉर्डर कलर। हमारा बॉर्डर कलर जो है, जो हमने वहाँ से कॉपी किया है जो नंबर, उसको यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। अगर आपके पास का कलर वैल्यू जो है वो हेक्स में है, तो आपने स्टार्ट में हैश लाजमी लगाना है। बॉर्डर वेट दे देते हैं, बॉर्डर वेट ये 1 हो गया। और बॉर्डर रेडियस, क्योंकि हमारा जो है बॉर्डर रेडियस उसको हम 100 कर देते हैं, तो ये पूरा जो है वो हमारे पास राउंड हो जाएगा ना। अब इसको लिंक कर देते हैं टेक्स्ट इनपुट के साथ, स्टाइल इनपुट स्टाइल। इसी तरह हमारे जो ये वाला टेक्स्ट इनपुट है, जहाँ पर हमने टास्क की डिटेल्स देनी है, उसमें भी हमने यही वाला स्टाइल यूज़ करना है। देखिए, इसको कहते हैं स्टाइल रीयूजिंग। आपने जो है अपने स्टाइल्स को इस तरह लिखना है कि वो आप जो है मल्टीपल टाइम्स आप यूज़ कर सकें। अच्छा, तो ये हो गया। अब चूंकि दोनों के हाइट्स जो है एक और आइटम्स है, उनके हाइट डिफरेंट है। इसके हाइट डिफरेंट है, इसका हाइट डिफरेंट है, तो इसलिए जो है हम यहाँ पर इसका जो हमने इनपुट में जो फॉन्ट साइज देना है, उसको भी हम थोड़ा इंक्रीज कर देते हैं।
और ये 18 कर देते हैं। साथ में जो है हमने पैडिंग देना है, तो पैडिंग आल साइड से हो जाएगा और मेरे ख्याल में 10 जो है वो सही होगा इसके लिए। थोड़ा सा मार्जिन दे देते हैं, मार्जिन टॉप पर। हाँ अच्छा, इसमें हमारे पास टास्क डिटेल्स वाला जो आइटम है वो उसकी हाइट ज़्यादा है, तो यहाँ पर हम इसको मल्टीपल स्टाइल्स दे देते हैं, तो इसको हम एरे बना देते हैं और यहाँ पर साथ में एक और स्टाइल हम डिफाइन कर देते हैं जिसमें हम हाइट जो है वो कर देते हैं 100। ये हमने टास्क डिटेल्स में कर दिया, टेक्स्ट इनपुट में नहीं किया। यहाँ पर हम टेक्स्ट इनपुट में कर देते हैं। ये हमने रे बना दिया, एक ऑब्जेक्ट हो गए हमारे पास। हम दूसरा ऐड कर रहे हैं, इसको हाइट दे रहे हैं हम 100। अगर थोड़ा और इंक्रीज करते हैं तो अच्छा, ये हम यहाँ से बॉर्डर रेडियस 100 से हटा देंगे और इसको कम करके 20 कर देंगे ताकि सब एक जैसे नज़र आए। तो ये हमारे पास दूसरा हो गया। अब आते हैं अपना जो ड्यू डेट है उसको, उससे नीचे वाले जो हमारा व्यू है उसको हमने अ, उसको डिज़ाइन करना है। तो उसमें अच्छा, अगर हम रो कंटेनर की बात करें, जो हमारा ये वाला है, ये वाले व्यू, इसमें इस व्यू में अगर आप देखें तो इसमें हमारे पास दो व्यू जो है वो चाइल्ड है। एक एक व्यू के अंदर हमारे पास डे, और उस डे को सेलेक्ट करने के लिए टेक्स्ट इनपुट। दूसरे में हमारे, वैसे यहाँ पर हम पिकर भी लगा सकते हैं मगर अभी पिकर जो है वो काफ़ी एडवांस हो जाएगा, तो इसलिए अभी के लिए हम सिर्फ टेक्स्ट इनपुट यूज़ करें। दूसरे चाइल्ड कंपोनेंट में हमारे पास मंथ का टेक्स्ट, साथ में टेक्स्ट इनपुट उसका। तो हमने ऑलरेडी दो कंपोनेंट्स बनाए हुए। इन कंपोनेंट्स के अंदर जो है हम इसको हम कंपोनेंट में भी शिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों बेसिकली एक ही कंपोनेंट्स हैं। उसको हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं मगर अभी के लिए हम यहाँ पर कोड कर रहे हैं ताकि कोई आपको समझने में कोई इशू ना हो। ये डेज हो गए हम हमारे पास, और उसके बाद टेक्स्ट इनपुट। तो ये हमारे पास डे का टेक्स्ट इनपुट आ जाएगा। इसी तरह ये भी हमारे पास, इसमें टेक्स्ट हमारे पास मंथ आ जाएगा, साथ में जो है हमारे पास टेक्स्ट इनपुट। इनको दोनों ने यहाँ पर एक कर दिया। अच्छा, यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर रो कंटेनर में हमने रो दिया हुआ है मगर रो कंटेनर में हमने जस्टिफाई कंटेनेंट यूज़ नहीं किया। तो अब हम जो है अपने जस्टिफाई वाला जो प्रॉपर्टी थी वो हम यूज़ करेंगे और उसमें हम देंगे स्पेस बिटवीन देंगे, तो ये दोनों साइड पे ये मैक्सिमम शिफ्ट कर देंगे, दोनों के बीच जो है स्पेस आ जाएगा। जी, ये हो गया। अच्छा, अब जो है इसको हमने थोड़ा सा मार्जिन भी देना है टॉप से। इस डे के लिए जो है हम जो अलग सा स्टाइल बना देते हैं। इस डे और मंथ का टेक्स्ट जो है उसके लिए हम अलग सा स्टाइल बना देते हैं और उसको हम नेम दे देते हैं सिलेक्शन स्टाइल। फॉन्ट साइज इसका हम रख देते हैं 14, क्योंकि ऑब्वियसली ये थोड़ा छोटा होगा बाकी से। कलर जो है वो हम ब्लैक दे देंगे और इनको यहाँ पर जो है हम लिंक कर देते हैं स्टाइल के साथ, स्टाइल्स डॉट सिलेक्शन स्टाइल। उसके बाद मन को भी हम
वहाँ से ऐड कर देते हैं। हाँ, अच्छा ये भी हो गए। अब जो है डे के बाद हमने टेक्स्ट इनपुट जो है उसको स्टाइल करना है। तो ये वाला जो है ये हमने इस तरह से स्टाइल करना है कि इसमें हमारे पास बैकग्राउंड का जो एक कलर दिया हुआ है, साथ में जो है इसकी तो बॉर्डर रेडियस भी है। बॉर्डर कोई है नहीं मगर बॉर्डर की रेडियस है यहाँ। तो हम ऐड कर देते हैं। इसको हम नेम दे देते हैं सिलेक्शन स्टाइल, सिलेक्शन इनपुट, सिलेक्शन इनपुट। थोड़ा बैकग्राउंड कलर देते हैं क्योंकि बैकग्राउंड कलर हमारे पास यही है, तो ये बैकग्राउंड कलर यहाँ पर यूज़ होगा। साथ में बॉर्डर रेडियस देंगे हम 20 कर देते हैं। इसको हम जो है इसके साथ लिंक करते हैं। सिलेक्शन स्टाइल ये वाला स्टाइल है। इसी को हम यहाँ पर भी कॉपी कर देते हैं। इसमें थोड़ा पैडिंग ऐड कर देते हैं ताकि ये शो हो सके। सिलेक्शन, सिलेक्शन इनपुट हमने गलत दिया है। सिलेक्शन इनपुट पर भी सिलेक्शन इनपुट। हाँ, अच्छा ये जो हमारा ये वाला कंटेनर है वो बेसिकली वो कॉलम को, वो कॉलम उसमें हमने कुछ नहीं दिया तो उसने बाय डिफ़ॉल्ट जो है कॉलम पिक कर लिया। इसलिए हम अब इसको चेंज करते हैं और इसको करते हैं इसी वाले रो कंटेनर को इसमें से ऐड कर देते हैं। स्टाइल, स्टाइल डॉट अंडरस्कोर रो कंटेनर। आपको कहीं पर भी बाय डिफ़ॉल्ट कोई फ्लेक्स डायरेक्शन नहीं देंगे तो जो है कॉलम ही वहाँ पर सेलेक्ट होगी। अच्छा ये अब जो है शिफ्ट हो गया। हाँ, अच्छा ये सिलेक्शन इनपुट जो है उसमें हमने कुछ ये दिया नहीं है तो इसलिए वो जो है वो छोटा लग रहा है, इसलिए हम इसको थोड़ा विड्थ दे देते हैं 50। साथ में मार्जिन भी दे देते हैं। पैडिंग इसको हम 10 दे देते हैं। यहाँ पर जो हमारा फंड का कलर होगा तो उसको हम वाइट डिक्लेयर कर देते हैं। यहाँ पर अगर हम एलाइन कंटेंट, एलाइन आइटम्स यूज़ करें तो ये सेंटर कर देगा। ये हमारे पास सेंटर हो गया। अच्छा ये भी हो गया। और इसको थोड़ा इंक्रीज कर देते हैं ताकि ज़्यादा बेहतर लगे। अब जो है हमारे पास सिर्फ बटन जो है उसकी स्टाइलिंग रह गई, तो बटन को हमने स्टाइल करना है अब। बटन को हम कलर दे देते हैं इसको स्टाइल के ज़रिए हम करते हैं। बैकग्राउंड कलर,
border radius, padding, यहाँ पर इसको लिंक कर देते हैं। टर्न स्टाइल हमारे पास टेक्स्ट की हो गए और बैकग्राउंड कलर नहीं दिया तो यहाँ पर ग्राउंड देखते हैं। बैकग्राउंड का कोई अच्छा, ये बटन जो है इसकी कलर चेंज नहीं हो रही, तो हम मेरे ख्याल में हम इसको स्वैप कर देते हैं टचेबल ओपेसिटी से। टचेबल ओपेसिटी एक और कोर कंपोनेंट है और इसका बेसिक फंक्शन जो है ये भी बटन ही की तरह है। इसको हम एज ए बटन यूज़ कर सकते हैं, इसमें हम इवेंट लगा सकते हैं अनप्रेस। साथ में ये है कि जो हमारे पास टचेबल मतलब इसमें हम कुछ भी ऐड कर सकते हैं, इसमें हम इमेज भी ऐड कर सकते हैं, इसको हम एज ए व्यू भी बना सकते हैं। तो हम जो है बटन की जो कंस्ट्रेंट है उससे निकल आते हैं और टचेबल ओपेसिटी यूज़ कर देते हैं। टचेबल ओपेसिटी के अंदर हम जो है एक टेक्स्ट की कंपोनेंट बनाते हैं और उसको हम ऐड टू डू ये वहाँ पर लगा देते हैं। ये बटन हम यहाँ से हटा देते हैं। अच्छा जी, ये बन गए। तो अब पहले अपने टचेबल को जो है उसको स्टाइल करते हैं, उसके बाद हमारा जो टेक्स्ट है टू डू उसको स्टाइल करते हैं। यही बटन वाला स्टाइल जो है उसको वहाँ पर हम ऐड कर देते हैं। इसको थोड़ा मार्जिन दे देते हैं टाइप से, टॉप से। कंटिन्यू और इसमें जस्टिफाई कंटेनेंट कर देते हैं सेंटर, ताकि हमारा टेक्स्ट जो है वो सेंटर हो सके। अच्छा, ये टेक्स्ट के लिए हम एक अलग सा स्टाइल बनाते हैं। इसको हम बटन टेक्स्ट स्टाइल ये वाला नाम देते हैं और इसमें हमारे पास जो बेसिकली हमारा कलर वाइट होगा हमारे टेक्स्ट का, फॉन्ट साइज जो है वो हमारा 18 कर देते हैं और ये जो है हमारे पास सेंटर में होगा तो हम इसको अलाइन सेल्फ कर देते हैं और इसमें सेंटर कर देते हैं। इसको ऐड करते हैं अपने टेक्स्ट के साथ। बटन टेक्स्ट स्टाइल जी, तो ये हो गया, ये हमारा बटन हो गया। बटन स्टाइल को पैडिंग जो है उसकी थोड़ा इंक्रीज कर देते हैं ताकि बटन वाली लुक आए ना। इसको हम क्लिक कर सकते हैं, ये क्लिकेबल हो गया हमारे पास। अच्छा, ये हमारा जो स्क्रीन है वो कोड हो गया। यहाँ पर जो है हमने अपना टेक्स्ट नेम, डिटेल्स, डेट और मंथ, इसके लिए जो है हमने स्टेट्स बनानी है, तो मैं स्टेट्स बना देता हूँ। सबसे पहले जो स्टेट होगा वो हमारे पास नेम के लिए होगा, टास्क नेम। ये इसका वेरिएबल हो गया और ये सेट टास्क नेम जो है इसको चेंज करने के लिए मेथड होगा यूज स्टेट। हमारे पास ये इनिशियली एम्प्टी रहेगा। इसी तरह टास्क डिटेल भी हम
ये भी हम ऐड कर देते हैं। ये भी एम्प्टी होगा। इसके अलावा जो है हमारे पास डे होगा और मंथ होगा। टास्क डे, टास्क मंथ, सेट टास्क डे और सेट टास्क मंथ। अब जो है सारे टेक्स्ट इनपुट से इसको कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम टेक्स्ट, हमारा एरो फंक्शन, उसके बाद जो है सेट टास्क डे, उसमें हम अपना टेक्स्ट ऐड कर देते हैं। इसी तरह का हम जो है अपने टास्क डिटेल के लिए भी करते हैं। इसी तरह का हम अपने डेट के लिए भी कर देते हैं। यहाँ पर हमने गलत दिया हुआ है, सेट टास्क नेम। यही हमने मंथ चेंज करने के लिए भी यही यूज़ करना है। तो जी हमारा जो टू डू टास्क वाला जो स्क्रीन है इनिशियली, वो हमारा रेडी है। और अपने टास्क को किस तरह हमने बटन के बाद हमने कौन सा मेथड कॉल करना है, उसके ज़रिए हमने अपने जो टास्क नेम डिटेल्स और डे मंथ को उसको वेरीफाई करना है और उसको सेव किस तरह करना है, ये फिर हम बाद में देखेंगे।